रात के ठीक 12 बजे गांव के बाहर खड़ा पुराना पीपल का पेड़ हवा के बिना ही हिल रहा था। लोग कहते थे उस पेड़ के नीचे जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। एक दिन राहुल नाम का लड़का अपने दोस्तों के सामने बहादुरी दिखाने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। सब उसे मना करते हैं, लेकिन वह हंसते हुए कहता है, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। रात गहराती है और राहुल टॉर्च लेकर अकेला उस पेड़ की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा, बस किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज। कौन है वहां? राहुल डरते हुए पूछता है। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी आवाज आती है, तुम बहुत देर से आए हो। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। एक औरत, सफेद साड़ी में, चेहरा पूरा काला, आंखें बिल्कुल सफेद और उसके पैर उल्टे। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम जाते हैं। औरत धीरे धीरे उसके पास आती है और फुसफुसाती है, अब तुम भी यहीं रहोगे। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं कि राहुल का टॉर्च पेड़ के नीचे पड़ा है, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिलता। उस दिन के बाद हर रात उस पेड़ के पास एक और आवाज सुनाई देती है, बचाओ, कोई मुझे यहां से निकालो। और कहते हैं वो आवाज राहुल की है। राहुल के गायब होने के बाद पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। शाम होते ही दरवाजे बंद और कोई भी उस पेड़ की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राहुल का छोटा भाई अमन ये मानने को तैयार नहीं था कि उसका भाई मर चुका है। उसे यकीन था राहुल अभी भी जिंदा है, बस कहीं फंसा हुआ है। एक रात अमन चुपके से घर से निकलता है, हाथ में वही पुरानी टॉर्च लेकर जो राहुल के पास मिली थी। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचता है, हवा ठंडी होने लगती है और वही रोने की आवाज फिर सुनाई देती है। भैया, अमन धीमे से बोलता है। अचानक पेड़ के पीछे से आवाज आती है, अमन, मुझे बचाओ। अमन की आंखों में उम्मीद चमक उठती है। वो आवाज साफ साफ राहुल की थी। वो दौड़कर पेड़ के पीछे जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक जमीन पर कुछ खुरचने की आवाज आती है। अमन नीचे देखता है, मिट्टी अपने आप हट रही थी और धीरे धीरे जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, सफेद, सड़ा हुआ और कांपता हुआ। अमन डर के मारे पीछे हटता है, लेकिन वो हाथ उसकी टांग पकड़ लेता है। मुझे बाहर निकालो। अमन। अब आवाज और भी डरावनी हो चुकी थी। अमन हिम्मत जुटाकर उस हाथ को पकड़ता है और जोर से खींचता है। धीरे धीरे पूरा शरीर बाहर आता है, लेकिन वो राहुल नहीं था। वो वही औरत थी, सफेद साड़ी वाली, जिसका चेहरा अब पूरी तरह सड़ा हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। वो जोर से हंसती है, तुम भी फंस गए, जैसे तुम्हारा भाई फंसा था। अचानक अमन के पीछे से फिर आवाज आती है, अमन भागो। इस बार आवाज सच में राहुल की थी। अमन पलटकर देखता है और जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। राहुल पेड़ के अंदर फंसा हुआ था।
उसका आधा शरीर पेड़ के तने में समा चुका था। वो मुझे धीरे धीरे खा रही है, राहुल चीखते हुए कहता है। और तभी वो औरत फिर से अमन की ओर बढ़ती है। अब क्या अमन अपने भाई को बचा पाएगा, या वो भी उसी पेड़ का हिस्सा बन जाएगा? अमन के सामने दो रास्ते थे, या तो वो भाग जाए या अपने भाई राहुल को बचाए। लेकिन इस बार उसने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वो चिल्लाया, मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा। जैसे ही सफेद साड़ी वाली औरत उसकी ओर बढ़ी, अमन को अचानक गांव के बूढ़े पुजारी की बात याद आई। उस पेड़ में एक श्रापित आत्मा बसी है, उसे आग और मंत्र ही रोक सकते हैं। अमन तुरंत अपनी जेब से माचिस निकालता है और पेड़ के सूखे पत्तों में आग लगा देता है। जैसे ही आग भड़कती है, पूरे पेड़ से दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। वो औरत तड़पने लगती है, नहीं, ये मत करो, तुम सब मर जाओगे। अमन बिना रुके चिल्लाता है, राहुल, बाहर निकलो। पेड़ का तना धीरे धीरे फटने लगता है और अंदर फंसा राहुल नीचे गिर जाता है। अमन उसे पकड़कर पीछे खींचता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं और आग तेज होती जाती है। कुछ ही पलों में वो औरत आग में जलकर राख बन जाती है और पेड़ धीरे धीरे टूटकर गिर जाता है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं, जहां कभी वो डरावना पेड़ था, अब सिर्फ राख बची है। राहुल जिंदा था, लेकिन उसकी आंखों में डर हमेशा के लिए बस चुका था। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। लेकिन राहुल कभी कभी रात में अचानक उठकर चिल्लाता है, वो अभी भी यहीं है, वो गई नहीं है। और उसकी आंखें कुछ पल के लिए पूरी सफेद हो जाती हैं। क्या सच में वो आत्मा खत्म हो गई, या अब उसने किसी और शरीर को अपना घर बना लिया है?